कर्म फल, बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर कौन आता है जिसके साथ तुम्हारा कर्मों का लेना देना होता है। लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएगा। एक फौजी था, उसका माँ बाप भाई बहन कोई नहीं था। उसने ना शादी की थी, अकेले ही कमा कमा कर फौज में जमा करता जा रहा था। थोड़े ही दिन में एक सेठ जी जो फौज में माल सप्लाई करते थे, उनसे उनका परिचय हो गया और दोस्ती हो गई। और सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वह उतनी की उतना ही पड़ा है, तुम मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूंगा तो पैसों से पैसा बढ़ जाएगा, इसीलिए तुम दे दो। फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया। सेठ जी ने कारोबार में लगा दिया। कारोबार उनका चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ गया। थोड़े ही दिन में जंग शुरू हो गई और जंग में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने गया। घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि जितने जोर से लगाओ खींचे उतनी ही तेज भागती। खींचते खींचते उसके गलफर तक कट गए, लेकिन वह दौड़कर दुश्मनों के गोल में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने वार किया, फौजी भी मर गया, घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया तो सेठ जी बहुत खुश हुए। उसका कोई वारिस तो नहीं है, अब पैसा देना किसको। अब मेरे पास पैसा ही पैसा हो गया, कारोबार भी चमक गया, लेने वाला भी नहीं रहा। उस दिन तो सेठ जी बहुत खुश हुए। तब तक कुछ दिन के बाद सेठ जी के घर में लड़का पैदा हो गया। अब सेठ जी और खुश कि भगवान की बड़ा दया है, खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया, लड़का भी हो गया, लेने वाला भी मर गया। सेठ जी बहुत खुश था। लड़का होशियार था, पढ़ने में समझदार था। सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा कि अब यह कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर दे। बेटे की शादी हो गई और दुल्हन आ गई। उसने सोचा कि चलो बेटे की शादी हो गई, अब कारोबार संभाल लेगा। कुछ ही दिन के बाद बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ रहे थे, दवा खिला रहे थे, पर दवा असर नहीं कर रही थी। पैसा बर्बाद हो रहा था और बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। रोग कट नहीं रहा, पैसा खूब लग रहा था। अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इसका अब असाध्य रोग हो गया है, 2 दिन में आपका बेटा मर जाएगा। जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर बेटे को लेकर रोते हुए आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला, कहा, अरे सेठ जी क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ जी ने कहा, यह मेरा बेटा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में मदद करेगा, अब यह बीमार हो गया, शादी होते ही इसके लिए पैसा लगा दिया, जिसने जितना मांगा उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अब यह बचेगा नहीं, इससे असाध्य रोग हो गया है। डॉक्टर ने कहा, लाइलाज मर्ज है, अब इसे ले जाओ घर, 2 दिन में मर जाएगा। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी तुम क्यों आशा छोड़ रहे हो, मेरे पड़ोस में वैद्य जी दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है, जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी दौड़ कर गए, 2 आने की पुड़िया ले आए और पैसा दे दिया। पुड़िया ले आए, बेटे को खिलाई, बेटा पुड़िया खाते ही मर गया। बेटा मर गया। अब सेठ जी रो रहे थे, सेठानी भी रो रही थी और घर में बहू रानी और पूरा गांव रो रहा था। गांव में शोर मच गया कि बहू रानी सेठ की कमर जवानी में ही टूट गई। सब लोग रो रहे थे। तब तक एक महात्मा जी आ गए। उन्होंने कहा, भाई क्यों रोना रो रहे हो सभी कोई। गांव वाले लोग बोले, इस सेठ का एक ही जवान लड़का था, वह भी मर गया, इसीलिए सभी लोग रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। महात्मा बोले, सेठ जी रोना क्यों। सेठ, महात्मा जिसका जवान बेटा मर जाए वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा। महात्मा, तो सेठ कारोबार के लिए पैसा मिला था तो खुशी तो थी। महात्मा, अरे उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सेठ, किस दिन। महात्मा, अरे जिस दिन फौजी मर गया था, सोचा कि अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल बहुत हो गया है, कारोबार खूब चमक गया, अब देना भी नहीं पड़ेगा, बहुत खुश थे। सेठ का महाराज खुश तो था महात्मा, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, पता नहीं कितनी मिठाइयाँ बट गई। सेठ, किस दिन। महात्मा, अरे जिस दिन लड़का पैदा हुआ था। सेठ, महाराज लड़का पैदा होता है तो सब खुश होते हैं, मैं भी हो गया तो क्या बात है। महात्मा, उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर नहीं पड़े थे। सेठ, किस दिन।
महात्मा, अरे जिस दिन बेटा बिहाने जा रहे थे। सेठ, महाराज बेटा बिहाने जाता है तो हर आदमी खुश होता है, तो मैं भी खुश हो गया। महात्मा, तो अब इतनी बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए क्यों रो रहे हो? सेठ गुस्से में बोला, महाराज जरा सी बात है, जवान बेटा मर गया, जरा सी बात है। महात्मा, अरे सेठ जी, वह फौजी पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आ गया था। पढ़ने में, लिखने में, खाने पहनने में और शौक श्रृंगार में जितना लगाना था लगाया। शादी ब्याह में सब लग गया और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टर को पैसे दिलवा दिया। अब 2 आने पैसे बच गए थे, वह भी वैद्य जी को दिलवा दी और खाकर चल दिया। आपका लेना देना पूरा हुआ। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, चलो हमारे साथ जो हुआ सो हुआ। लेकिन वह जवान बहू रानी घर में रो रही है। जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया। उसका क्या जुर्म था कि उसके साथ ऐसा गुनाह किया? महात्मा बोले, यह वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया था। इसने भी जवानी में उसको धोखा दे दिया। यह संसार कर्मों का लेखा जोखा है, जो जैसा करेगा उसको वैसा ही भरना पड़ेगा। दोस्तों, आप कर्मों को कितना मानते हैं हमें कमेंट्स बॉक्स पर जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको इस तरह की कहानियां सुनना पसंद है तो सब्सक्राइब तो जरूर करें। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत